सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू 10 कदम। मैं हूँ आपका नया होस्ट डेविड धवन। सलमान भाई आज लेट है। नहीं, वो हमेशा लेट है, मगर मैं वक्त से पहले आ गया और जो आने वाला है वो सही वक्त पे आने वाला है। तो हम शुरू करें। स्टार्ट साउंड, कैमरा, एक्शन। रितेश देशमुख। कैसे कहाँ मिली, यहाँ मिली, वहाँ मिली। जाने भी दे, इश्क की खुशबू आने भी दे। देखा तुझको दिल में मेरे रुकी हुई। तू मेरी माशूक, जाती का जरा रुक। Oh you got the look, yes you got the look, yes you got the look। तू मेरी माशूक, जाती का जरा रुक। Oh you got the look, yes you got the look। हेलो एंड वेलकम टू 10 का दम। कौन कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए खेलता है? हम खेलते हैं ताकि लोगों से मिल सके, उनसे बातें कर सके और उन्हें 10 करोड़ दे सकें। नहीं, क्या कर रहा है? मैं होस्ट कर रहा था। आप एक और चांस दीजिए देवी जी। I was just trying out. I'm kind of enjoying this. एक chance. Yes. One more chance, huh? मेरे साथ नहीं खेला तो क्या खेला? वेलकम टू 10 का दम, जहां जीत सकते हैं आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं, बल्कि 10 करोड़ रुपए। ये प्रतिमा ये प्रतिशोध का नहीं, परिषद का खेल है। भाई नाराज तो नहीं होंगे ना? नहीं, इसे मारेंगे। नहीं, I was just having fun। क्या मारेंगे? I was having fun. बड़े। She's a beautiful woman. She's a beautiful woman. She's a beautiful woman. आंखें हैं इसकी, बातें हैं इसकी, चेहरा है इसका। वेलकम। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीबॉडी। मैं हूं अमिताभ जी का छोटा भाई अमिताभ रक्षण और आप लोग देख रहे हैं 10 में 10 कम। 10 में 10 कम नहीं, 10 का दम। आप लोग देख रहे हैं ज्यादा खुशी नो गम। नहीं, वो तो फिल्म होगी, हम लोग 10 का दम की बात करें। आप लोग देख रहे हैं 10 का डम। नहीं, वो डम डिगा वाला दम नहीं, वो दम मारो दम वाला दम। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं जिसकी तारीफ में आप कुछ कहेंगे। हाँ, जिसकी तारीफ जितनी कम की जाए उतनी ही ज्यादा है। तारीफ जितनी ज्यादा की जाए उतनी है कम, क्योंकि यह है 10 का दम। क्योंकि आपके साथ
लोग मिलके डेविड वाला 10 का दम। आप लोग दोनों साथ खेले। पिछले टाइम से है ना हम लोग, पिछले टाइम में तो इसने आपको बिठा दिया था। अभी साथ में ले लिया। रितेश, वेलकम बड़ी यार। It's so nice to see you here. Pleasure. तो वेलकम टू 10 का दम, जहां आज हम आपसे स्ट्रिक्टली कहेंगे डू नॉट डिस्टर्ब, क्योंकि आज डीकेडी यानी कि 10 का दम में आए हैं डीकेडी वाले। डीकेडी वाले ये पिक्चर का टाइटल है बॉस। ये स्पेलिंग गड़बड़ है। आपकी स्पेलिंग गड़बड़ है? क्यों, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गए थे आप? क्यों टाइटल अपना ऐसा क्या, डू नॉट क्यों है, KNOT? डू नॉट क्यों सर इनके लफड़े हैं पिक्चर में। ये कहेंगे, मुझे तो आज पता चला कि फिल्म का टाइटल ये है। यार इन्हीं के डेविड, ऊपर है टाइटल। पार्टनर के बाद तूने इसको ले लिया, इसको ले लिया, सोहेल को ले लिया जो कि पार्टनर का प्रोड्यूसर था। तू मेरे को आउट कर दिया क्यों? 10 का दम दिलाया ना तेरे को। नहीं, क्या है, क्या तेरा कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ? अभी पार्टनर के बाद लड़ना तो नहीं पीछे- यहाँ पे यार, तू तगड़ा है और गुस्सा भी तेरे में बात- बहुत है। पर थप्पड़ मारेगा गुस्सा मेरे में? इसमें गुस्से में तो ये मैं गुस्सा मैं गुस्सा मारो। हर फिल्म में प्यार करता हूँ, इसकी फिल्म में कई बार करता हूँ। 3-4 से करता हूँ। 3-4 से। 4 से करता हूँ। लेकिन ये क्या था, आपने एक जोर से खींच के चमाटा मारा वो किसी को। कुछ गलत दम दिखा रहा था। तो आपने 10 का दम दे दिया उसको। हाँ, हुआ क्या था? हाँ, क्योंकि वो मैं लंदन में था और मैं टीवी ऑन किया तो मैं जैसे फटाक 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 फुल एडिट के अंदर फुल फटाक 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 दिखाया, वो फटाक 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 नहीं था, हाँ, पर एक ही बार मार उसे फटाक था। कि बदतमीजी की थी उसने। नहीं, वो किए ही जा रहा था और करके कुछ कुर्सी पे पाँव मारने की कोशिश कर रहा था। लड़कियों से बदतमीजी कर रहा था। वो लड़कियों से वो किए ही जा रहा था। उसको मैंने बुलाया, उसको पूछा कि भाई साहब क्या प्रॉब्लम क्या है, आपको तकलीफ क्या है, आप किसके साथ हैं? बोला किसी के साथ नहीं हूँ। बोला आपको प्रॉब्लम क्या है? बोला क्या है? बोला आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बोला तो लो। डेविड, शुरू करें? हाँ करते हैं भैया। पहले तू यहाँ पे, मुझे पता है कि तू डू नॉट डिस्टर्ब की पब्लिसिटी के लिए आया तू यहाँ पे। क्या बोल रहा है यार? डू नॉट डिस्टर्ब की पब्लिसिटी के लिए तो आया है। तूने मुझे बताया नहीं हम लोग डू नॉट डिस्टर्ब के लिए आए रितेश। आपने तो बताया नहीं था कि पिक्चर का नाम डू नॉट डिस्टर्ब है। ये गोविंदा तूने सब देख, किया। क्या बना क्या रहा है तू इस बार? ये पूछ रहा है कि बना क्या रहा है? इसको खुद को ही पता है क्या बना रहे हैं? बनते बनते बन रही पिक्चर। बनते बनते नहीं, इतनी इस बार ये कभी पता नहीं था, ऐसी हो गई हिट। वो जो पार्टनर वाली भी। मगर ये जो है ना उसमें हाँ। 1 2 3 4 क्या आगे क्या? हीरो ने कहाँ है? पिक्चर में तेरे साथ, कब? अरे दोनों मिस यूनिवर्स हैं। इनके साथ। हाँ, अच्छा। फिर मेरे साथ दोनों? कौन है फिर? सोहेल है तेरे साथ। सोहेल है। Then I'm happy about that. तो लारा दत्ता और सुष्मिता सेन दोनों। आपको लगता दोनों। है ऐसा कुछ ये होने देंगे? इनका तो पता नहीं है। मेरे साथ खड़ी है। मुझे आपका पता है और उन दोनों का भी पता है कि नहीं होने देंगे। अच्छा, वेलकम टू 10 का दम। आप लोग मेरे साथ खेलेंगे क्लोरमिंट नॉकआउट राउंड। मैं आपको इसके रूल्स समझाता हूं और गौर से सुनिएगा, दोबारा मत पूछिएगा। आपसे पूछे जाएंगे 5 सवाल और उनके जवाब हमारे इस LGLCD TV में फीड हुए हैं। आपको इन्हें नॉकआउट करना है और आपको इन्हें। तो जिसने भी पहले 3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया वो खेलेंगे मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम। आप लोगों का पहला प्रश्न यह है कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों ने कहा कि वो अपने थूक से अपने बाल सेट करते हैं? और जिनके बाल ना हो तो वो थूक सेट करते हैं। सर के बालों का पता नहीं, लेकिन ये अपने नाक के बाल को सेट करते हैं थूक लगा अंदर। ये हाँ, 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 हाँ। तू
तेरे की तू तेरे की, अबे तू तेरे की। थूक क्या क्या काम आता है यार? बिल्कुल। आई थिंक सांस ले तो ठंडी सांसें भी आती होंगे इसे। ये जब कह रहा होता है कुछ तो भी थूक उड़ती है इसकी। तो ये अपने थूक से दूसरों के बाल भी सेट करते हैं। बड़ा मजा आ रहा है तेरे को। ये एडिटर भी है जी। ये थूक लगा के काम भी करते हैं। ये देखो ना, थूक से बाल सेट किए हुए हैं सारे। आप ने कभी अपने बालों को थूक से सेट किया है? बड़ा ही बहुत ही वाहियात किस्म की। हर जगह थूक का काम आता है। हाँ ना, वैसे तारीफ में ही थू करता हाँ, हूँ। थू थू और मैं बोलता हट थू, वो भी आता है फॉर डिस्गस्ट। और फिर ऐसा नहीं किया लेकिन नजर उतारने के लिए नजर हाँ, उतार के हाँ, हाँ, थू, थू, थू। कितना वो अच्छी खूब- जगह, किसिंग में वो सही जगह। डेविड को ज़्यादा पता है। मुझे लगता है कि काफी सारे लोग थूक से बाल सेट करते हैं। थूक से बाल सेट करते हैं। अच्छे लग रहे तेरे बाल आज। हाँ, नहा कर मेरा नहीं गला आया? काफी सूखा हुआ है आज। कुछ लोग डेविड तू ही जवाब दे इसके, तू अच्छा कान के बाल जवाब भी सेट करते होंगे। जवाब दे नकोड़े। जी हाँ, 10 सेकंड है आप लोगों के जवाब पास। कैसे शुरू होते हैं अब। ओए, तू जवाब दे। अरे हो गया। अरे ये हाँ। तू बैठे रह, तेरे को जवाब देना था। नहीं, तू इधर खड़ा था ना, तेरे को करना था। आपने लगाया 62%। ये लगाना चाहते शायद और, लेकिन लेट हो गए। लेट हो गए। आए देखते हैं कौन जीतते हैं, रितेश या गोविंद और डेविड। वेल डन। देखिए अरे देखिए देखिए बाप रे देखिए। बाप। डेविड जी नोज देखिए, अपना एग्जैक्टली। पूरा लक यहाँ पे यूज कर रहे हैं या पिक्चर की भी कुछ थोड़ा बचाएगा? रितेश, यस सर। तुम्हारे सवाल इलाके नहीं में कहीं। 62% लोग। सर ये मेरा इलाका है। यहाँ पर सब लोगों ने मुझे बोला और ऊपर और ऊपर और ऊपर। सब लोग थूक लगा के बाल सेट करके आए ये और ऊपर। और मुझे ऊपर पहुंचा दिया। स्कोर है 1-0। आप 1, आप 0। आपका अगला प्रश्न यह है कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों ने कहा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड्स की संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं? कोई तो सवाल हम लोग को भी पूछो यार। सब सवाल इसी को पूछ रहे हो। बढ़ा चढ़ा कर। रितेश, क्या लग रहा है? मुझे लगता है काफी लोग ये जवाब तो हैं तू भी जो दे सकता है। के बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं। ये बचपने में ये होता होगा ना कि ये तो 55 में भी हो रहा है। मेरी उम्र बता रहा तू? नहीं नहीं, मैंने कम बोला। बहुत कम बोला है। लेकिन क्या डेविड जी आप करते हैं? छुपा के रखना चाहिए। क्यों छुपा के क्यों? सब तुम्हारी जैसे थोड़ी हो सकते हैं। खुला ऐसे यहाँ से शुरू होता है या हाँ ये तो है, ये बता। हाँ? ये तो है। नहीं, ये इसमें बड़ा कोई- चढ़ाता नहीं, मतलब ये बढ़ाता चढ़ाता नहीं है, बट वैसे बड़ा चढ़ा है। हाँ, ना तो कोई शर्त रिकॉर्ड है, तो हुआ, हाँ? ना तो कोई शर्त है, ना कोई शर्ट है। बहुत से प्रोड्यूसर ऐसे होते हैं ना। बहुत से प्रोड्यूसर पहले फिल्म लाइन में तो ये हुआ ही करता था। और आप पूछो भी तो लोगों से कहते थे क्या हाल चाल है भाई, बस ये कौन है? ये है कौन? बेटा ये होता था। और डेविड तो हमेशा करता है ऐसा। और ये तेरी एक ही बीवी घर पे। लाला भी देख रही है। लाली भाभी देख रही है। हाँ। वही है बस, और क्या बचा? नहीं नहीं कुछ नहीं, कभी कितना अच्छा है देखो ना। हाय हाय हाय, सुनीता भी सुनी मासूम है। भोला भाला। भोला कम भाला ज्यादा है तू। तेरे बारे हाँ, चलो जवाब देते हैं। जवाब दे दे, तू ही दे दे अभी। हाँ? पिछला जवाब तो इतना गलत दिया तूने।
तो जीते थे। ऐसे आपके कोई दोस्त हैं जिन्होंने बड़ा चढ़ा के बोला या आपने कभी बोला या आपने कम किया? ये झूठ काफी लोग बोलते हैं। मैं तो बोलता ही हूँ। आप तो बोलते ही हैं, हाँ। लेकिन ये तो कुछ बोलता नहीं। ये झूठ बोलता नहीं? ये चुप रह के तू बोलते ही? तू वही बोलता यार मेरे मुंह से कुछ निकलता ही नहीं। तेरे मुंह से निकलता ही नहीं। ये जो निकल रहा है ये कितना बड़ा झूठ है। हाँ चलो भाई। जी क्या? आइए 10 सेकंड आप दोनों के पास। आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। प्रश्न ये, कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों ने कहा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड की संख्या बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं? Oh no, we are so close. आपने लगाया 58% और आपने लगाया है 60%। आए देखे कौन जीतते हैं। रितेश या गोविंद? Score is 1-all. ये जीता है इसको हमने। अच्छा आपने जिताया मुझे। हाँ, ऐसे ही उसको प्यार आ Thank you. देखा जो तुझे याद में बजेंगे देखा जो तुझे याद में बजी गिटार दिल का आंखों से प्यार दिल में बजी गिटार आओ रहा कैसा ये नशा आओ रहा जीने का मजा अरे रे मैं तो गया रे दिल भी गया रे अरे रे मैं तो गया रे दिल भी गया रे अरे रे मैं तो गया रे दिल भी गया रे अरे रे मैं तो गया रे दिल भी गया रे स्कोर है 1-all। आपका अगला प्रश्न है, कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि एक कॉमेडियन की शक्ल भी फनी होनी चाहिए? देखो भैया, ये लो भैया दो। इंसलेट हो रही है। आप कॉमेडी करते हैं? आप कॉमेडी करते हैं, मैं कॉमेडी करता हूं, आप कॉमेडी करते हैं। वो तो हो जाती है। किसी एंगल से हम लोग फनी लगते हमें हैं। फनी लगना चाहिए। लगना चाहिए लेकिन मानना नहीं चाहिए। होना चाहिए लेकिन करना नहीं चाहिए। होना चाहिए लेकिन दिखना नहीं चाहिए। इनको देखो, ये इनको फनी, देखो। ये फनी लगते हैं। ये लगते हैं लेकिन है नहीं। है नहीं। ये लगते हैं बहुत बड़े लेकिन है नहीं। फनी तो तू कौन सा सनी लग रहा है? ये कॉमेडी के लिए शक्ल की नहीं, अकल की जरूरत होती है। हाँ, कॉमेडी के लिए शक्ल बहुत से ज्यादा। डिफिकल्ट होता है कॉमेडी करना। कि हमारे कितने सारे कॉमेडियन हैं जो कि एकदम पोकर फेस थे। हाँ, जैसे कि हमारे महमूद भाईजान, अलग-अलग जॉनी किस्म के। चाचा, मिस्टर जॉनी वॉकर, वी यूज्ड टू गेट स्कैर्ड ऑफ हिम। क्या यार? यू वेरी सीरियस मैन। बहुत कैरेक्टर था उनके फेस पे, इतने सीरियस है, उनका सेंस भी अच्छा था। देखो जैसे एक राजपाल यादव कॉमेडी करता है लेकिन उसकी शक्ल फनी नहीं है। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ये बहुत सारे में हो रहा वो बहुत सारे में एक है। मैं बहुत सारे है। देखो भाई, देखो भाई, इधर कोई नहीं आना। इधर आपका सबसे फनी सीन कौन सा था इतने सालों के एक्टिंग करियर में? ये कहना तो बहुत डिफिकल्ट है। किस्म किस्म के फनी सीन्स हुए हैं। ये इनके साथ जो है कुछ भी हो सकता है, आप समझ नहीं सकते। मेरी फिल्म रितेश, आप जब आए हैं तो ये बहुत सुधर गए हैं, आपको पता नहीं है। इन्होंने ऐसे ऐसे फनी करने की कोशिश की। एक सांप लेके आए, सांप के साथ में एक असगर भाई को लेके आए। कहा चिची कॉमेडी सीन है यार, चिची कॉमेडी सीन है, तू कर सकता है, कमाल है। मैं बोला असगर भाई, वो जो सांप लगा, वो सांप के उसको ठीक से आपने बांधा है उसको ठीक से? हाँ भैया, फर्स्ट क्लास, सब ठीक है, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात कर रहे हो? डेविड भाई को पहले दिखाया दे डेविड भाई बांध के रखे ले भाई। और करके
फिर वो सांप सपोज टू बी वो धोती से निकल के यहाँ से निकल के इधर से कुछ उसको फन निकालना, ये इन्होंने शॉट रखा था। इतनी कॉमेडी करते हैं ये। तो इस बीच ये शॉट करते 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 वो बड़ी मुश्किल से निकला, शॉट हो गया, सब बड़े खुश हो गए। ये कॉमेडी हो रही इनकी। ये होने के बाद में अचानक उस सांप ने टर्न लिया और फन खोला और मुंह खोला और अंदर दांत नजर आए। मैंने बोला मम्मी, उसको हटाया। हटाने के बाद बोला असगर भाई किधर हो? अरे यार इसमें तो दांत है। अरे टाइगर टूट गए लगते हैं। ये कॉमेडी, ये इनकी कॉमेडी थी। और ऊपर वाले का करम था कि उस सूरत में भी ये शक्ल जो है उसका करम रहा। डू नॉट डिस्टर्ब में ऐसा कोई सीन है? डू नॉट डिस्टर्ब में जी इन्होंने कई टाइम ऐसा किया। आप लोग इस बात के गवाह हो, आप लोग गवाह हो। क्या किया? ये शादी करवाते हैं, फिर मेरा अफेयर करवाते हैं। अच्छा, कितना खुद तो फेयर रहते हैं, मेरे साथ फेयर नहीं करवाते हैं। और तरह तरह से जब मेरी वाट लगने की कोशिश होती है, तरह तरह से, उसमें से कैसे कैसे मैं बचता हूँ, कैसे कैसे ऊपर वाला करम करता है, इनकी कॉमेडी होती है। अब इसके सीन इतने गंदे गंदे सीन होते डेविड के। अब मेरे उसको- सीन गंदे होते? नहीं ज्यादा गंदे होते हैं। ये क्या रबड़ रबड़, पहले तो ये खुद काट देता, उसके बाद आता है अरे आएंगे ना गोविंद, करेंगे ना उसको। बड़े मियाँ छोटे मियाँ में तो कमाल होता था। इनको तो सीन दिखा देते हैं। हाँ। बड़े मियाँ छोटे मियाँ में एक ऐसे आता था, ये क्या है? ये सीन है, इधर क्या, ये तो एक लाइन दिखाई दे रही है। नहीं इतना ही बोलना है, ज्यादा तुम लोग नहीं करने का, समझे ना? तुम लोग बहुत इधर उधर कर देते हो, तुम लोग को पूरा दिखाई नहीं सकता हूँ मैं। ये होता था इनके साथ में। जी हाँ, सवाल यह है कि कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि कॉमेडियन की शक्ल भी फनी होनी चाहिए? 10 सेकंड है आपके पास, 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। रितेश 57, डेविड 8। ये इज इट। तुम्हारे बारे में थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं, ये बाकियों के लिए सवाल है। अच्छा मुझे बताइए, आप कितना लगाते डेविड जी? आपका क्या अंदाजा? 30 के आसपास। मैं कुछ ज्यादा ही ऊपर चला गया। बहुत इससे ज्यादा ही होगा। ये लो, ये इनका सुनो। 30 बता रहा है कि 30 मार रहा है? 8। आए देखें कौन जीतते हैं, गोविंद या रितेश। हार गए। 55%। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। अगर इन्होंने इस प्रश्न का जवाब दिया तो ये खेलेंगे मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम। आप लोगों ने डू नॉट डिस्टर्ब में एक सीन किया था, जी। बहुत तारीफ करते हो उस सीन की, है क्या? इनसे सवाल पूछा था। हाँ, क्या? अबे तू जिसके साथ मस्करी कर रहा था वो मेरी गर्लफ्रेंड है। कोई वर्ल्ड क्रिकेट मैच नहीं देख रहा था मैं कि जिसको देखकर खुश हो जाऊं मैं, समझा? सर मैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर लेता तू? सर मैं आपकी, मेरी क्या? आपकी वाइफ को क्या? सारी सच्चाई बता दूंगा सर। बेवकूफ हो गया तू, बेवकूफ हो गया है। वादा कर तू न ऐसा करेगा न ऐसा कहेगा, किसी से कुछ नहीं कहेगा। कुछ नहीं कहूंगा। कुछ नहीं कहेगा। कुछ नहीं कहूंगा। कुछ नहीं कहेगा। नहीं कहूंगा मैं। कुछ मत कहना। नहीं कहूंगा। आपका अगला प्रश्न यह है कि कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि किन्नरों को पैसा देने से किस्मत चमक जाती है? नहीं पैसे देना चाहिए। देना चाहिए। भारतीय क्या, दुनिया में सभी ये मानते हैं, जिसे हम सदके कहते हैं, दान पुण्य कहते हैं, जकात कहते हैं। और हर अच्छा काम जिसमें आप किसी का भला कर रहे हैं, इतना अमीर कोई नहीं है कि किसी को दुआ भी ना दे सके, और इतना गरीब कोई नहीं है जो दुआ नहीं देता। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है
बहुत ज़्यादा प्रतिशत लोग हैं जो ये सोचते हैं कि पैसे देने से इट्स गुड लक। कोई कोई इसलिए देते हैं कि शायद अगर नहीं दें तो कहीं बद्दुआ दे दें, तो फिर वो बोलते हैं कि वो भी एक फियर होता है। नहीं, अपनी अपनी सोच है। कुछ लोग अच्छा सोचते हैं, कुछ लोग बुरा सोचते हैं। लेकिन ये आप मानते हैं कि गुड लक जो उनकी दुआएं हैं वो लगती हैं? देखो, जब बच्चा पैदा होता है ना, जी। ऑलवेज उनकी गोद में दिया जाता है। मैंने देखा है काफ़ी जगह, तरह तरह से तरीकों से उनकी दुआ ले। हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड के हर कोने में जी। दुआ लेने के कई तरीके हैं, और जितने तरीकों में वो ताकत आती है, ये खुशनसीबी की बात है। 10 सेकंड है आपके पास। 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। प्रश्न ये था कि कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि किन्नरों को पैसे देने से किस्मत चमक जाती है? रितेश 73, गोविंद 80। आए देखें कौन जीतते हैं। स्कोर है 2-2। कंग्रेचुलेशन। ये आप लोगों का डिसाइडर प्रश्न होगा। अभी प्रश्न है कि कितने प्रतिशत भारतीय आम को काट कर खाने के बजाय उसे चूस कर खाना पसंद करते हैं? डेविड का सवाल है। आम खाता ही नहीं। तू खास खाता है? आम अलाउड नहीं है ना। आम नहीं खाता तो क्या खास खाता है? क्या शुगर का बीमारी है ना? हाँ? ये आम खाता ही नहीं है। तो ये टॉपिक पे नहीं बात कर। वो मैंगोज ले आए, देखो। हाँ, लाओ भैया, आप ही के लिए लाएं। आइए। ये है। देखते हैं यार कौन कैसे चूस के खाता है। 6 आम है। ये खास खाएगा। मैं तो नहीं खाई का। नहीं, कुछ नहीं, हम लोग हैं यहाँ। नो नो, बुला लेंगे डॉक्टर को। चलो। हम लोग खास खाते हैं, हाँ? आम नहीं। काट के ज्यादा यू लाइक इट टू काटो और खाओ या चूसो और खाओ? गौर नहीं किया। डिपेंड करता है मूड पर। अगर घर पर बैठे हो तो, अगर कहीं बाहर वार नहीं, गए तो अगर फिर आम छोटा हो तो चूस कर खाना अच्छा होता है। क्या आपको बड़े आम में क्या प्रॉब्लम है? आम होता है। As long as tastes good, it's more than welcome. कितने प्रतिशत भारतीय आम को काट कर खाने के बजाय चूस कर खाना पसंद करते हैं? ये आप लोगों का डिसाइडर प्रश्न है। जिसने भी इस प्रश्न का सही जवाब दिया वो खेलेंगे मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम। आपके पास 10 सेकंड है। आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। रितेश ने लगाया 55%, गोविंद ने लगाया 47%। आए देखें कि कितने प्रतिशत ऐसे भारतीय हैं जो चूस कर खाना पसंद करेंगे आम को। देखो जिताया। देख जिताया हम लोगों ने। इतनी खुशी। इतनी खुशी। ठीक से खेलना है। You have to support. गोविंद, आपके गाने बड़े अच्छे हैं, डू नॉट डिस्टर्ब के। तो हमारे जरा दर्शकों को एक आपके डांस का एक नमूना दिखा दें। एक झलक हो जाए।
आइए थैंक यू मुझे एक बात बताइए डेविड जी, आप कि आपका पाँव टूटा है ना? नहीं, हाँ, 10 साल पहले की बात है ये। अक्षय के साथ में पिक्चर कर रहे थे, ये लो। हाँ, स्विमिंग पूल के पास, और अकी ने उनको पूल में धक्का मार दिया जिस पूल में पानी नहीं था। क्या हुआ? अभी क्या है कि बहुत से सवाल तुमने पूछे सब लोगों को, करेक्ट है ना? अभी तक तुम, अब हम लोग तुमसे सवाल पूछेंगे। आओ। सवाल ये पड़ेगा, जवाब आप दोगे। आप इधर आइए, अभी बहुत कुछ सवाल हम भी पूछे। मैं ये बहुत देर से आपको मुझे कहना कोई चाहता और था, सवाल लेकिन नहीं अब ऑफिशियली कहूंगा, मेरे साथ नहीं खेला तो क्या खेला? दस का दम। हाँ, क्या सवाल क्या है? सवाल पड़े, बोलो। सवाल पहला, रूल्स तो आपको पता ही है। जी, कितने प्रतिशत, एक मिनट, कितने प्रतिशत भारतीयों ने कहा है कि सलमान आप शादी कब कर रहे हो? इस सवाल पर परमानेंट बैन लगा देना चाहिए कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सलमान भाई आप शादी कब कर रहे हो। इस लगा देना सवाल चाहिए, पर लगा permanent देना चाहिए। ban ठीक है, मैं लगा आपको देना बात बताऊं कि जोड़ी ऊपर बनती है, बिल्कुल बन रही है मेरी। हाँ, ऑफ कोर्स। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है उसका। चल रहा है। हाँ, चल रहा है। मैं अनुमान लगाना चाहूंगा, जरा कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? कितने प्रतिशत भारतीयों का कहना है कि सलमान शादी कब करेंगे, इस सवाल पर बैन लगा दिया जाए। बैन लगाना चाहिए, बैन लगाना चाहिए। हाँ, वो शादी वाला बैन नहीं, सवाल पर बैन। सवाल पे बैन क्या लगाना कह रहा चाहिए। है? क्या? ये कह रहा शादी हो चुकी है। शादी हो चुकी तो बैन करेगा। तो क्या बैन? शादी हो गई इसकी, है? ये कर ली, शादी कर ली, पता है नहीं हमको, बुलाए इतनी खुशी। शादी का सवाल छोड़ो, ये बताओ बच्चे कितने? हाँ, मतलब बता नहीं रहे तो यही बता दो, क्या? बच्चे कितने हैं? यही पूछ। सॉरी। बच्चे नहीं अभी तक, वो हो जाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। लेकिन वो मेरे नीसेस नेफ्यूज हैं जो कि मेरे बच्चों की तरह है, और फिर मेरे बच के फिर माईजान है, और फिर माई सन है, जो कि माई सन वो एक्सपायर्ड पास, अभी उसका दूसरा आ गया, फिर एक सेंट है और एक माई लव है। 3 बच्चों कुत्ते हैं जो मैं बच्चों की तरह ट्रीट करता हूँ उनको। तो हमें रिजल्ट देख लेना चाहिए। जी जी, छापूं? छापो, यस, वो स्लॉट मशीन प्लीज छाप दीजिए। कमाल तड़प रहा था ये करने के लिए, अब बात छाप दिया। क्या हम देख सकते हैं कि फैसला क्या था आवाम का? कितना सीरियस, कितना शरीफ लग रहा है। 22% सही लगाया है मैंने। सही अंदाजा, 0 to 40। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। जी हाँ। शादी भी तो इसी की है। 22%, लेकिन 75% लोग ये सवाल पूछ लेना चाहते हैं आपसे। इसका मतलब ये हो, They want to know. they want to They know. want to know. Yes, they don't want a ban on this question. They want this question to be asked every time. तो अभी दूसरा सवाल आपसे पूछेंगे। जी ये पूछिए। और पूछिए। खतरनाक है। और खतरनाक है। कितने प्रतिशत भारतीय महिलाओं ने कहा है कि वो सलमान को सिर्फ एक बार टच करना चाहते हैं? और उस टच के लिए वो अपनी जान देने के लिए तैयार है। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी महिलाओं से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सलमान को टच करना चाहती हैं? ओके फाइन, मैं यहाँ बैठे सभी मर्दों से सवाल पूछना था, क्या आप सलमान को टच करना चाहते हो?
डिपेंड करता है कि कहाँ टच करना चाहती हैं। मतलब कि अगर दिल से दिल छूना चाहती हैं जी दूर से जी तो मोर देन वेलकम। जी अगर ऐसा टच करके आशीर्वाद देना चाहती है तो ओके। अगर प्यार से गाल को चलाना तो ओके। अगर वैसा टच करना चाहती हैं तो जान देने की जरूरत पड़ेगी नहीं। जान जो तो भी हो, जो जान भी हो। तो वैसे ही चली जाएगी। नहीं। वो मैं ही ले लूंगा। नहीं, सबसे बेस्ट चीज क्या है मालूम है रितेश जी ये शादी के लड्डू, जी शादी के लड्डू जिसको कहते हैं। जी। आप जब सवाल पूछ रहे थे जी तो ये मैच सलमान खान हाँ प्रतिशत वाले ये ऐसे खड़े थे। अच्छा जो प्रतिशत वाला है ना ये जो मैं करता हूँ ना इस एक्चुअली फ्रॉम असरानी साहब। या प्रतिशत जी हाँ तो जी सवाल। तो इस बार खिड़की है 30% की। अगर दादा दादी दादा दादा नहीं दादी नानी बहन माँ टाइप के टच हैं तो आई वुड से 70 to 100। अगर दूसरे टच है तो आई वुड नहीं ये आप सोच रहे हैं सवाल ये है कि कितनी औरतें ये सोचती हैं? एनीथिंग आई वुड से 0 to 30। 0 to 30 जी 0 to 30 बहुत होता है ये तो। 30%। 30% He 30 wants- क्यों बोल रहा है? बहुत होता है यार ये तो। लेकिन मैं थोड़ी बोल रहा हूँ ये बोल रहा है। देखो, तो 0 to 30। कितनी नहीं आप बिल्कुल क्या मॉड- क्या मॉडेस्ट क्या लगता विचार है कर रहे क्या हैं। लगता है? आपको क्या है बोलिए व्हाट डू यू थिंक 60 to 80 और ऊपर 80 से ऊपर 70 to 100 सी आई लव दिस गर्ल ब्रिलियंट 70 to 100 ये भारत की जनता है जो ये फैसला करती है कि 70 to 100% लड़कियां आपको टच करना चाहती हैं। यार मैं अपने आप को रोज टच करता हूँ मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगता मेरे टच के अंदर कि क्यों कभी उनको टच करवाने को- दीजिए बाद में पता चलेगा। मुझे खुद को रिएक्शन देखना टच के ऊपर। आइए मैं आपको टच का रिएक्शन दिखाता हूँ। ये लीजिए टच का रिएक्शन। ये है टच का रिएक्शन। ये एक और रिएक्शन टच का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये है टच का रिएक्शन। दिस इज ये लो टच का रिएक्शन। Thank you so much. Thank you. Thank you, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान खान तो इस टच के रिएक्शन से मुझे ऐसा लगता है कि 70 to 100 होना चाहिए। अगर ये बराबर नहीं है मैं मार डालूंगा। छाप दे सुपर लेट्स सी द रिजल्ट थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया कि 78% लोग मुझे टच करना चाहते हैं। जो बाकी जो कितने बचे 22% लोग हैं वो भी इंशाल्लाह टच करना चाहेंगे मुझे। ये मेरा वादा है। ये मेरा वादा है। जी आपका अगला प्रश्न जो अगला आप मुझसे प्रश्न। पूछेंगे। सर ये तो जीत रहा है यार। जीत रहे सर वेरी गुड
कितने प्रतिशत भारतीयों को सलमान खान का प्रतिशत बोलना बड़ा प्यारा लगता है? नहीं, एक बार प्लीज आप बोल कर दिखाइए। कितने प्रतिशत भारतीयों को मेरा प्रतिशत बोलना अच्छा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा। माय वोट। एक अनुमान लगाता हूं, आप भी जरा बताइए मुझे क्या है। ये बहुत ऊपर जा रहा हूं यार मैं। ओके। खिड़की 20% की है। 20% की खिड़की है। इट्स वेरी क्लोज। करेक्ट है। हाँ? करेक्ट है। छाप दिया। शाप दिया। सुपर। आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं। अरे मैं क्या नर्वस हो रहा हूँ यार। जवाब देना तो भाई। अगर मैं खेल रहा होता और जीत रहा होता तो कितना जीत रहा होता? आप 10 लाख रुपए जीत रहे होते। हाँ, आप अगला प्रश्न आप पूछें। अगला प्रश्न आप जीतते तो कितना जीतते हैं? into 10, राइट? जी अभी 10% की खिड़की है। 10% खिड़की है। प्रश्न क्या है? कितने प्रतिशत भारतीयों को लगता है कि सलमान अपना सीजन 1 वाला वादा पूरा करेंगे? जो कि सीजन 1 में आपने एक वादा किया था। हम लोग को ओ यार नहीं यार। यस, वादा है। वादा। वो वादा। वादा तेरा वादा। चलिए करिए वादा पूरा। कौन सा वादा? वही वादा, लेकिन क्या 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 वादा? वो शर्ट निकालने वाले थे, सबको दिखाने वाले थे। चलिए अभी थोड़ी देर बाद देखो पूरा भारत, पूरा सोनी टीवी पे आंख लगा के बैठे होंगे सब लोग। अरे आजा इसकी शादी। वादा पूरा। जी हाँ, कितने प्रतिशत भारतीयों को लगता है कि सलमान अपना सीजन 1 का वादा पूरा करेंगे? 44 to 54, 10% की खिड़की है ये। आपका क्या अनुमान है? मरवा दो। ये देखो, अरे बाप रे, ये 90 to 100। क्या करें? 44 to 54 पे जाए। मुझे ऐसा लगता है कि वो क्योंकि पिछली बार नहीं निकाला तो शायद 50% लोग सोचे कि इस बार निकाल देगा। अगर 50% ऐसे भी सोचेंगे कि नहीं निकालेगा। पिछली बार नहीं निकाला तो इस बार क्यों निकालेगा? इस बार क्यों निकालेगा? नहीं निकाला ना। निकलवाया गया। हाँ अभी तो निकलवाया गया तो। कैन यू इमेजिन मी यार? हाँ Yeah, जो you, इसका बाल इसने ही डिड इट।
इसको छोड़ मत, इसको भी, इसका भी उतार। नहीं वो कर दिया। मुझे इसकी बॉडी देखनी है। मैं जाके बैठूंगा। हाँ। और मुझे शर्म आ रही थी यार, पहली बार लाइव के अंदर मैं I was feeling shy. That's a good reason. अरे बट डेविड, मेरे को तो शर्ट निकालने के लिए मौका चाहिए होता है। Any excuse. जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज़ आए आ जिंदगी में आना। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज़ आए आ जिंदगी में आना सनम। कितने प्रतिशत स्टूडियो वालों को लगता है कि सलमान जी को अपनी ना 44 से लेके 54% है। मैं क्विट करता हूं मैं सबके सामने और छाप देता हूं। दिखाओ रिजल्ट दिखाओ। सपनों में रोज़ आए आ जिंदगी में आना। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज़ आए आ जिंदगी में आना सनम। किसी दिन बनेगी हमारी कहानी, मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी। किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। नहीं बेखुदी ये कसम नहीं, प्यार एक दिन मेरी जान तुझे पाना। सपनों में रोज़ आए आ जिंदगी में आना। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज़ आए आ जिंदगी में आना सनम। हाँ, इन्होंने अपने होस्ट को नंगा कर दिया। आज मुझे एक बात समझ में आ गई कि जो वहाँ पे जो खड़ा होता है ना, उसके ऊपर इतना टेंशन होता है
कि इट्स अनबिलीवेबल। और हैट्स ऑफ जो खेले हैं वहाँ पे आके, हैट्स ऑफ टू देम। जी हाँ, तो आप- फर्स्ट आई हैव टू एडमिट, मैंने टीवी पे इतने सारे शोज देखे हैं, बट बाय फार यू आर द बेस्ट होस्ट दैट एब्सोल्युटली स्पॉटिंग, Thank you. एब्सोल्युटली नेचुरल, और द क्राउड लव्स यू एंड सो डू वी। What you see is what you get. एब्सोल्युटली। एंड थिंकिंग ये है कि आप हमारे घर आए, आप हमारे मेहमान हैं, और मेहमान भगवान होता है। तो अगर आप यू हैव टू बी नाइस टू देम, एंड जब यू गाइस जितने भी यहाँ पे आए खेलने के लिए, दी ऑडियंस इतने वंडरफुल लोग हैं कि अगर मैं कहीं किसी से कोई अगर बदतमीजी एटीट्यूड पे दिखाऊंगा तो मुझसे बड़ा बदतमीज आदमी इस दुनिया में नहीं है। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, बहुत हो गई हंसी मजाक। इन्होंने मेरी कमीज उतार दी, अब कहीं आदत नहीं लग जाए बस मुझे। ऑलमोस्ट आपने मेरा रेप कर दिया था आज। ये कैसा आप किसी मर्द का शर्ट ऐसा कैसा खींच के उतार सकते हैं? ये आपने मेरा बदला ले लिया जो Public मांग रही थी, public मैंने बोला तो ये जो मेकअप रूम के अंदर इनका जो हालत हुआ था। आज डेविड जी के साथ क्या हुआ था मेकअप रूम में? काफ़ी कुछ सब मेरी आँख में चौंक गया था, मैंने कुछ नहीं देखा। क्या हुआ क्या था डेविड जी के साथ? डेविड के साथ ना हाँ, मेकअप रूम में शर्ट की जगह कुछ और उतर गया था। बोले घर चलते, घर चला। अरे मैंने कहा शर्ट की जगह कुछ और गया, मैंने पैंट थोड़ी कहा या कुछ कहा थोड़ी, मतलब कि मैंने कुछ कहा नहीं। तो मैं तमीज़ में उन्होंने हूँ ये ही। बदला मेरा यहाँ उतार दिया मेरा शर्ट। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो तमीज में हूँ। जी हाँ, तो आप खेल रहे हैं मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम। इनके हारने की खुशी में आप एक गाना गाना चाहेंगे? नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि ये दोनों मेरे साथ आए, हम तीनों इकट्ठा खेलें। वो एक फ्रेम में फिट नहीं होंगे। एक फ्रेम में तो ये अकेला फिट नहीं होता। यहाँ से तेरे को बताऊंगा तीन कहाँ से फिट होंगे? आई लाइक टू सिंग अ सॉन्ग इन मराठी। हाँ, सिंग सॉन्ग मराठी। ढगाला लागली कळ, ढगाला लागली कळ, पाणी थेंब थेंब गळम, ढगाला लागली कळ, पाणी थेंब थेंब गळम, ये चल ग रानी गाऊया गाणी, फिरूया पखरा संग। एक मिनिट हाँ, अरे नहीं यू हैव टू, नहीं चालेल, या भाऊ या परत एकदा। हो. चल ग रानी गाऊया गाणी, फिरूया पखरा संग, जाव तुझं न माझं जुळं, पाणी थेंब थेंब गळं. या बसा भाऊ. जी हाँ, आपसे प्रश्न पूछने से पहले एक प्रश्न है डेविड जी के लिए। जी, कितने प्रतिशत भारतीय महिलाएं डेविड धवन को सेक्सी समझती हैं? मैं जरा घूम के आता हूँ। प्रश्न यह है कि what percent of Indian women find Mr. David Dhawan very very sexy? वेरी वेरी सेक्सी। वेरी सेक्सी नहीं कर। तेरी पैंट भी सेक्सी, तेरी शर्ट भी सेक्सी, तेरी पैंट भी सेक्सी, तेरी गाल भी सेक्सी, रुमाल भी सेक्सी है। गाली नहीं लगी है मुझे। तू मोटू कितना क्यूट है, तेरा फेस भी कितना स्वीट है। इसका जवाब है 1% और उनका नाम है लाला, और ये लाला के लिए वो गाना गा रहे थे अभी। कौन सा गाना? वो गाना गा रहे थे आप लाला अभी के भी लिए। गाना। अरे यार तो लिप मूवमेंट तो करना, गाना नहीं गाना। गोविंद गाएंगे और आप लिप मूवमेंट कीजिए फॉर लाली भाभी। फॉर लाली भाभी। ला खड़े रहे, ला खड़े, खड़े, ला खड़े। ला। नहीं बैठे अरे मजे पोज। लिप मूवमेंट दे, लिप मूवमेंट दे, लिप मूवमेंट दे। ला 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 ला। नहीं इधर ला 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 ला। ओ साथी रे। सैड गाना यार ये तो।
अरे सैड कहाँ से, तो रोमांटिक गाना है। गाने दो। हाँ सूर्य चला गया अभी। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। लेकिन वो अब और क्या हो गया? ऊपर नीचे वाला आगे गाऊंगा तो ये रो देगा। हाँ लाला, लाला, मुझे माफ कर दे लाला। क्या रोता है मालूम है? रोता है बीवी के सामने रोता है। नहीं नहीं, नहीं। जी हाँ, आइए खेलते हैं मनी राउंड ऑफ 10 का दम विद मिस्टर रितेश देशमुख। आप किस चैरिटी के लिए खेल रहे हैं? हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम बीइंग ह्यूमन चैरिटी के लिए खेलेंगे। लेट्स प्ले 10 का दम। आपका पहला प्रश्न, खिड़की है 40% की। प्रश्न है ये, कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष कभी ना कभी एक महिला के लिबास पहन चुके हैं? आप पहन चुके हैं? आप पहन चुके मैं हैं। पहन चुका हूँ। आप आप पहन भी चुके पहन हैं? चुके हैं। हाँ। डेविड जी, आपने घर पे कभी पहना है? आपकी सास को बिल्कुल। पर जो तुम लोग ने पहने हैं वो तो पिक्चर की जरूरत थी जी। सो दैट विल नॉट बी थैंक काउंटेड। गॉड डेविड, थैंक गॉड, ये हमारी जरूरत नहीं है। हाँ? ये स्क्रिप्ट डिमांड करती थी, इसलिए हम लोगों ने। आपने तो क्या साड़ी पहनी क्या? नहीं, वो बंटी और बबली का लुक था, एक सलवार। सलवार पहनी? हाँ। आपने क्या आपने काष्टा पहना है, आपने स्कर्ट पहना है, कुली नंबर 1 पहना ना। साड़ी पहनी है आपने। आंटी बनी हुई थी यार। चाइनीज की बनी हुई थी। हाँ चाइनीज भी बनी थी। और आप स्कर्ट पहन के शायद कबड्डी भी खेले। कबड्डी। हाँ 16 शबनम में। ये आपने कैसे मैनेज कर लिया? अब कबड्डी। हाँ स्कर्ट पहन के कबड्डी खेलना। तुम देखा ना कितने स्टाइल में खेल रहा था। ये हुआ था ऐसा तो नहीं। मैंने आपको न्यूयॉर्क में देखा था। हाँ जी हाँ, छोटा स्कर्ट था। अच्छा, छोटा। बहुत दूर तक जा रहे हैं आप। जाने मन में एक सीन था जहाँ पे मुझे मैरिलिन मनरो का स्कर्ट पहनना था। अच्छा, तो जब स्क्रिप्ट सुनते वक्त हाँ कर दिया। अब वहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी बीच टाइम स्क्वायर के अंदर एक आदमी पूरा मेकअप के साथ विग लगाकर और वाइट स्कर्ट जो कि उड़ रहा है बार बार यार। तो बार बार फिर मैंने नीचे क्लिप लगाना शुरू कर दिए थे। कमाल है, कैसा पहनते हैं लोग। वैसे मैंने आपको दौड़ते हुए देखा है। जी हाँ, बागी में बिकिनी में मैं दौड़ा। बिकिनी में दौड़ा। और वो एक ही शॉट हुआ है, एक ही शॉट हुआ था। बोला कि दीपक मैं यहाँ से भागूंगा, तू बस शूट कर लेना, उसके बाद वापस आके भागूंगा नहीं। मैं भागा हूँ वहाँ से। एल्फिंस्टन कॉलेज में शूटिंग चल रही थी, तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ भाड़ इकट्ठा हुई थी। मैंने प्यार किया के बाद शूटिंग चल रही, तो बहुत उस वक्त तो मैंने प्यार किया। और सडनली एक बिकिनी में सलमान खान भागा, सीधा गाड़ी में बैठ के निकल गया। That was the best thing. That was the best thing to happen. Salman Khan like this, like this, like this, like this, like this. Cut to. तो प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष कभी ना कभी एक महिला का लिबास पहन चुके? हम तो पहन चुके भैया, लेकिन काम के लिए पहन चुके हैं। 0 to 40। क्या लगता है आपको? अरे आंटी नंबर 1 का एक सीन है यार, गोविंद, याद है? मैं पुरानी हूँ मगर पुरानी अब जैसी हूँ, गौर से देखिए मैं एक आम जैसी हूँ। आई डोंट नो, नशा मेरा चढ़ के उतरता नहीं, और मुझे देख कर दिल भी भरता नहीं। I remember one more scene of his where he goes, राजा ही होगा, हाय हाय राजा ही होगा। क्या? देखो तुम जो चाहे कर लो, मगर तुम्हारा होने वाला वर राजा ही होगा, राजा ही होगा, राजा ही होगा। आप एक अनुमान लगाइए। अनुमान। आप लोग भी वोट कीजिए अनुमान लगाएं। 20 to 60। 20 बहुत ज्यादा नहीं कि कभी ना कभी महिला का लिबास पहन चुके हैं। 0 to 40 रहे सेफ। 0 लगाने सेंस नहीं है ना। 10 to 50
क्योंकि मुझे लगता है इतने ज़्यादा लोग पहनकर घूमते होंगे। इट्स घूमते हैं हैं? हैं। 10 to 50 घूमते 10 to हैं 50 घूमते तो है। हैं, काफी सारे लोग घूमते हैं। 10 to 10 to 50 नहीं, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा। बस करेक्ट है नहीं नीचे ऊपर ऊपर 2। ठीक है। 8 to 48 कर। हाँ 8 to 48। ये थोड़ा अरे safe बचपन लग में रहा है, लोग safe zone। मम्मियाँ पहनाती हैं लड़कों को 8 से 48। 8 से फैंसी ड्रेस कंपटीशन इनमें के अंदर होता बच्चों का है। भी आता है जो लड़कों को फ्रॉक पहनाते हैं। हाँ, 8 से 48 अच्छा है। वो भी आता है, वो भी आएगा ना। वो भी आएगा। अगर एट सम पॉइंट टाइम अगर उनको याद है तो वो भी आएगा। अच्छा, लेकिन वो तो ठीक है, ये लाली माँ का नाइटी पहनता है सुबह को। बस एक दिन सुबह चले गया मैं चाय पीने के लिए, तो ये उठे नहीं थे, तो बाहर निकले तो वो लेडीज नाइटी पहन के, तो डेविड का हो क्या मेरे को यार। ऐसे क्या तूने? नहीं वो क्या हुआ था कि ही वेज कफ्तान, लाली वेज नाइटी, तो जो सुबह को उठा तो लाली का नाइटी पहन के बाहर आया। और लाली कप्तान में। जी हाँ 8 to 48%। 48, that's what। अनुमान देखना चाहेंगे आप? Please, जरूर। हाँ दिखाएं ऑडियंस वोट क्या है। बेसिकली 10 to 50 है। क्या लगता है आपको? 8 to 48। 8 to 48 छापना चाहेंगे आप? छापते हैं। 10,000 रुपयों के लिए छापना चाहेंगे? यस। छाप दीजिए। छाप दिया। 8 से 48% पे छापा है रितेश ने। आए देखें कि रितेश जीतते हैं या 10,000 रुपए हारते हैं। Congratulations बॉस, आप जीते हैं 10,000 रुपए। लवली। कितने प्रतिशत थे? यानी यहाँ पर बैठे 5 मर्दों में से एक मर्द फ्रॉक, साड़ी, जी। नाइटी पहनना पसंद करता है। आप पहन चुके हैं? आप अभी भी पहने हैं आप? अरे जब लड़कियां शर्ट और पैंट पहन सकती तो जी। क्या मर्द नहीं पहन सकते ब्लाउज? जी हाँ, आपका अगला प्रश्न खिड़की है 30% की। खेलेंगे 1 लाख रुपयों के लिए। प्रश्न है यह कि कितने प्रतिशत भारतीय को लगता है कि फिल्म सितारे बिना ज्यादा सोचे हाथापाई पर उतर आते हैं? आता पहले गलत मतलब नहीं निकाल रहा यार तू। क्या? बिना सोचे। गलत मतलब निकाल रहा है। बिना सोचे समझे नहीं, ये बिना सोचे समझे वाला। हाँ वही तो बोल। It's a very difficult question, sir. Sir, help. क्या लग रहा है क्या आपको? लगता है आपको? So, मैंने तो आज तक किसी पे हाथ भी नहीं उठाया, मुझे पता भी नहीं। Twice before getting to a ना physical मैंने। fight. Yes. 40 to 70 बिना सोचे समझे। नहीं बगैर सोचे समझे। बदनामी है ना इसमें। I don't think high percentage कि हम लोग don't फाइट करते think- कहाँ? What does the public think? नहीं exactly ना। But that is what they think now, because media keeps on carrying all these things That's बार why. बार This is a कि media ये झगड़ा हो गया, वो झगड़ा हो गया, इसने उसको मारा है। एक तो मद्रास कट दिखाते हैं, ऐसा भी किया तो 1 2 3 4 5 6। आज का यूथ इतना सेंसिबल है कि बगैर सोचे समझे प्यार भी नहीं करता। करेक्ट आता भाई बात तो बहुत दूर की। बिल्कुल। और कोई हाथ उठाता नहीं, हाथ उठ जाता है। सोच समझ के। तो डेविड जी, कम ऑन, व्हाट डू यू थिंक? 30 to 60. 30 to 60 काफी हाई अरे मुझे बात बताओ, लास्ट झगड़ा कब हुआ फिल्म इंडस्ट्री में? आप बताइए किसने लास्ट किसको झगड़ा मारा? कब हुआ फिल्म? मारामारी लास्ट का। तीन झगड़े बताइए। मारामारी का। याद ही नहीं है। किसी ने किसी को मारा है। याद ही नहीं है, मुझे तो याद ही नहीं है। आई मीन 8 to 38 कर दे। 8 to 38 कम कर दूं? नहीं। ऊपर करें? 20% तो है ना। 20 to 50 20-50. वो ज्यादा नहीं हुआ? नहीं। बिलीव तो है ना। लोग क्या सोचते हैं? हाँ लोग क्या सोचते हैं? बिलीव है।
10 to 40. ऐसा सोचते हैं लोग। We need more help from the audience. ऑडियंस पोल देखना चाहेंगे Impression हाँ, is- बिल्कुल। ऑडियंस पोल इट इज 20 to 40. 20 to 40 में ही है। 20-50 कर दो ना। अगर जो चीज़ें हमारे बारे में लिखी जाती है, हमारे पर्सनल लाइफ के बारे में लिखी जाती है, हम लोग रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन आम जनता से पूछो ऐसे जिससे कि हमसे पूछा जाता है, हमारे बारे में छापते हैं, वो उठा के मारेंगे। वो मारेंगे भी कम, घसीटेंगे ज़्यादा। और हम लोग ये कर भी नहीं सकते क्योंकि अगर दे दिया तो वो चलता रहेगा। उनको चाहिए, उनको मौका चाहिए कि उनको मौका चाहिए कि इनसे कुछ ऐसी टेढ़ी बात करो, इनको उकसाओ ताकि ये रिएक्ट करे। तो ये चाहिए, और जैसे ये मिला तो ये 50 बार आते ही रहेगा। होता है, बट बेचारे उनकी रोजी रोटी है, उनको चलता है। हम कौन है किसी की रोजी रोटी छीनने वाले? So 20 to 50 क्या करेंगे आप? छाप दें। 1 लाख रुपयों के लिए खेल रहे हैं आप। छाप दिया 20% से लेके 50% पर आए। देखते हैं कि 1 लाख रुपए लेके जाते हैं रितेश या 1000। जल्दी समझेंगे रितेश। क्या होता है इसके अंदर के ये ऐसे सिचुएशन में हम लोग फंस जाते हैं, हाँ, कि मारो तो खराब लगता है, पीटो तो खराब लगता है, नहीं कुछ करो तो खराब लगता है। तीनों एंगल से यही हो सकता है ना कि आपने मारा या आप पिट गए। मारोगे तो खराब लगेगा, मार या बेचारे क्या इज नॉट नीडेड, या शुड हैव छोड़, कुछ नहीं करना चाहिए था। आप पीटे तो बोला यार काय को मैं पिट गया यार, खराब लग रहा है मेरे को, और आप कुछ नहीं करो तो ऐसा लगता है कि आदमी क्यों, वो गलत है, क्यों कुछ नहीं कर रहा आदमी, कि हाथ बंधे हुए हैं। करोगे तो हाथ बंध जाएंगे वापस। 1 लाख रुपए जीते रितेश, जीत चुके हैं 1 लाख रुपए। खेलेंगे 10 लाख रुपयों के लिए। खिड़की है 20% की। प्रश्न है ये, कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि एक्टर्स दूसरे एक्टर्स की पिक्चरें नहीं देखते हैं? पूरी देखते हैं। सब देखते हैं। क्या? एक एक्टर दूसरी एक्टर की पिक्चर है? नहीं देखता। अरे अपनी नहीं देखते, लेकिन दूसरों की जरूर देखते हैं। अपनी नहीं देखते, दूसरे की। डेविड क्या करता है ये बताना सलमान। अगर मैं डेविड के साथ पिक्चर कर रहा हूं तो इट इज द बेस्ट फिल्म। के अरे फाड़ दिया, ये कर दिया, तू देख तुझे। आप बैठे वहां पे, जरा बता दो कैसा करता है। सुपर फैंटास्टिक, कमाल। और अगर मेरी पिक्चर हो और किसी दूसरे डायरेक्टर की हो तो और अच्छी हो सकती थी। उसका वर्ड एक अब अगर अच्छी बन गई, रबर है। और अच्छी बन गई तो हाँ, जवाब क्या होगा? हाँ। ये तो अच्छी बन गई यार। ये rips the film apart यार, मतलब कि जहाँ किसी दूसरे की पिक्चर लगी तो पहले हर डिस्ट्रीब्यूटर को क्या लग गई, बैठ बज गई। हाँ, कोई नहीं आया। और अगर दूसरा फोन कॉल हो जहाँ पर वो पिक्चर की तारीफ कर रहा है तो हाउ वुड ही रिएक्ट? कि मैं बोलूँगा क्या पिक्चर बनाई, क्या पिक्चर चली यार, चल गई यार, सुपर्ब यार, ये तो रिकॉर्ड तोड़ देगी यार। देखा तो लगा नहीं था, लेकिन यार वो देगा कलेक्शन होता है। अरे बीवी नंबर 1 भी इतनी बड़ी हिट थी, अभी लगा ज्यादा हिट थी। ज्यादा बड़ी हिट इसने थी। तारीफ नहीं की, जैसे कहना चाहिए था वैसा नहीं कहा। हम दिल और बीवी नंबर 1, हम दिल और बीवी नंबर 1 साथ में लगी थी, तो हम दिल का द रिस्पॉन्स इज आउटस्टैंडिंग। इसे जाके कलेक्शन देख ले, बीवी नंबर 1 बड़ी हिट है। बर्दाश्त नहीं होता, हजम नहीं होता इसको। अगर इसको बीमार करना हो ना, इसको बीमार करना हो ना, जिस दिन सबसे बड़ी हिट फिल्म बीवी नंबर 1। अगर इसको बीमार करना हो ना
तो तारीफ कर दो किसी और की। किसी और पिक्चर की तारीफ कर दो, या जब इसकी पिक्चर लगी ना, कोई इसको फोन नहीं करना। He got depressed, we were in Switzerland, और कोई पिक्चर लगी थी हमारी, तो मैंने जो इनके लोग हैं जो इनको फोन करके बताते हैं ना, हाँ बीवी नंबर 1। हाँ बीवी नंबर 1, एक आदमी ने इसको फोन नहीं किया। He started getting BP, शुगर होगा, और इसे पागल हो रहा था वहाँ पे स्विट्जरलैंड के अंदर। ये क्या हो गया? एंड आई टोल्ड एवरीबॉडी, सबको बोल दिया कि ये इसका फोन आएगा, फोन उठाना नहीं। तो ये 2 दिन चला, he was almost like, and film became a big hit. तो he was like डिप्रेशन के, क्या न्यूज़ के नहीं आ रही यार, फ्राइडे सैटरडे संडे हो गया अभी तक। तू ही कर सकता है डेविड। आई लव माई फिल्म। आप मुझे एक बात बताइए, आपकी पिक्चर अभी रिलीज होगी, डू नॉट डिस्टर्ब, क्या लगता है आपको? चलेगी। हाँ? चलेगी। बट हैट्स ऑफ टू डेविड, इसका खुद का इम्पेशन लेवल इतना है कि होता है ना कि हम लोग एक्टर बोलते हैं क्या ये एक डायलॉग डाल दूं, हाँ डाल दूं, काट दूंगा, वहीं पे बोल देता है काट दूंगा, तू बोल दे जो बोलना, मैं काट दूंगा, मैं नहीं रखूंगा। 5-5 पेज के सीन आते हैं, वो उसको 4 लाइन में कर देता है। ये क्या है यार, रबड़ है यार। सबसे इसकी खुशी की सबसे अच्छी चीज़ जो है डेविड की, जो मुझे लगती है, सीन में एक्टर साथ में अगर रो रहा हो तो पीछे से इसकी आवाज़ आती है, और अजीब सी आवाज़ होती है। उस स्वर्ग फिल्म में सीन चल रहा है, मैं कहा हाँ मैं चोर हूँ, मुझे मुकातिल हूँ, जुर्म की काली दुनिया के लोग मेरे नाम से भी कांपते हैं। मैं जानता हूँ आशा तुम मेरे नाम से भी नफरत करती हो, मगर दुनिया का कोई इंसान जानबूझ के बुरा काम नहीं करता, कोई चोर जानबूझ के चोरी नहीं करता, कोई डाकू जानबूझ के डाका नहीं डालता, और कोई तवायफ जानबूझ के अपना जिस्म नहीं देता। अब सुनिए, अब इसके बाद कॉमेडी सुनिए इनकी। मैं छोटा सा था, मेरे माँ बाप मर गए, तब मेरे मामा ने अपना हाथ मेरे सर पे रखा और मुझसे कहा कि बेटे ना मत रो। मामा, इस मामा लफ्ज के साथ माँ का लफ्ज इसलिए लगा हुआ है कि मामा माँ से दुगना प्यार करता है। पीछे से आवाज आई। तो अगला डायलॉग ही भूल गया मैं। कट तो रुक गया मैं। पहले हंसी की आवाज आती है, ये मासूमियत की इसकी खूबी है। और जो हम लोग कॉमेडी कर रहे होते तो पहले हंसी की आवाज इसकी आती है और रुमाल खा जाता पूरा। और जहाँ इसको लगा कि किसी हीरोइन ने अच्छा काम नहीं किया, अगर कोई न्यू कमर को लॉन्च कर रहे हैं, ये कह दिया उन्होंने कुछ, ये कट क्या बोलता है? ये हट बोलता है। कट हट। और एक्टर और एक्ट्रेस जो भी है, जैसे उसने पहला शॉट देखा, नल्ली शी इज आउट ऑफ द फिल्म, कोई भी हो, शी इज आउट, ही इज आउट ऑफ द फिल्म। चांस ही नहीं है बॉस कि मैं अपनी पिक्चर को खराब, टेम्पो नहीं तोड़ूंगा, मेरे को पिक्चर फास्ट चाहिए। सुपर है ये, सुपर। प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि एक्टर्स दूसरे एक्टर्स की पिक्चरें नहीं देखते हैं? आप अनुमान लगाइए, आप भी वोट कीजिए। मैं तो लगता है कि what do people think? हम लोग सब देखते हैं, और क्योंकि आज जो इंडस्ट्री में है, जो कि मेल स्टार्स हैं, उन सब की काफी अच्छी तरह बनती है। लेकिन कुछ लोग लोग क्या ऐसे सोचते हैं जो डीवीडी मंगा के रात को, किसी को मालूम नहीं है रात को। तो मेरी तरफ क्यों देख रहा है? नहीं, तुम लोग नहीं हो। We तो compliment, we तो straight up compliment, बहुत अच्छा काम He'll किया। call in, but there are people. कि जितनी पिक्चर चले, जितना अच्छा काम हो, जितनी पिक्चरें चले, उतना हमारा इंडस्ट्री। पार्टनर बहुत लोगों ने देखी है। हमारी फैमिली चलती है। नहीं, जैसे जब हम इनकी पिक्चरें देखते हैं, always. we always say that outstanding work। आप तो फिल्म देखने के बाद तारीफ करते हो, हम तो देखते ही तारीफ कर देते हैं। जी हाँ, तो आपने सबसे ज्यादा किसकी पिक्चर देखी है? शाहरुख खान। उसका एक रीज़न है कि मैं जब भी मैं कॉलेज में था, मैं बहुत शाय हूँ, और मैं किसी लड़की को चाहता था, लेकिन मैं ये कह नहीं पाता था। तो फिर दिलवाले दुल्हनिया रिलीज़ हुई, और फिर सुना आप अभी भी उतने ही शाय हो। हाँ, मैं उतना ही शाय हूँ। सुना है सुना है। हो के नहीं, ये नहीं मालूम। अभी भी
अभी भी उतना ही शाय हो। शाय होना अच्छी बात है। अच्छी, बहुत अच्छी बात है। या जी हाँ, तो आप बता रहे थे। तो तब दिलवाले दुल्हनिया आई और कुछ कुछ होता है आई। उसके बाद लगता था कि काश मैं भी राज बनूं, काश मेरे लिए भी कोई सिमरन हो। यू नो इट जस्ट आई वांटेड टू बी हिम, आई वांटेड टू बी a guy like him who, you know, some girl would like, you know, but it never happened. It won't happen. लड़की को दौड़ाने से पहले Nothing happened. But it was great. No, I think actually what he does on his films and everything, he does a fantastic job. उसकी जो आंखों में एक इंटेंसिटी है, रोमांस की जो इंटेंसिटी है, and he's outstanding, and his energy level on screen is brilliant. आपका शाहरुख खान का फेवरेट सीन कौन सा है? this is a scene from दिल तो पागल है, जहाँ पर शाहरुख खान is sitting next to करिश्मा कपूर and she's upset, बहुत रो रही है, you know, कि भगवान मैं जिससे प्यार करती हूँ मुझसे प्यार नहीं करता। एंड शाहरुख खान से इसके बहुत बुरा है, हर किसी के लिए वो कोई और बनाता है, किसी एक के वो किसी और से प्यार करवाता है और उस किसी और को किसी और से प्यार करवाता है। उसे करना ऐसा चाहिए जब एक को किसी और से प्यार करवाए तो उसी को उससे प्यार करो, लेकिन करता ऐसा है नहीं, बहुत बहुत बुरा है। आई एम सो नर्वस कि मैं आप दोनों के सामने एक्टिंग कर रहा हूँ। अरे हाँ, तो वो लग ही रहे हाँ। जी हाँ, प्रश्न ये था कि आपको पता है क्या था? Yes. आपने अनुमान क्या लगाया? मैं लगा क्या लगाए डेविड जी, कितने लोगों को लगता है 10 लाख रुपयों के लिए खेल रहे हैं आप। आई थिंक बहुत कम होंगे ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि हम किसी और की पिक्चर नहीं देखते। 10 to 30 सर। हाँ एक ऑडियंस पोल देखना आपको? ऑडियंस, हाँ प्लीज। एक ऑडियंस पोल देख लेते हैं। 30 to 50। 30 to 50 क्या करें? 30 to 50 इट्स अ 100%. It's the audience point of view, na? या 25 to 45 also is good. कम करें, Yeah, come करें. नीचे हाँ नीचे आओ। क्या करना चाहेंगे? This is right. छाप दे सर। ये छाप दो, ये आवाम भी यही चाहता है, छापो। जीते तो 10 लाख, हारे तू भी तो बोल ना। 10,000। मुझे समझ में नहीं आ रहा। छाप दे। छाप दो, छाप दो। उसको समझ नहीं आ रहा। तू किधर है? कहीं इधर नहीं है, उधर है। छाप दे सर। समझ ही नहीं आ रहा मुझे। वक्त आ गया, छाप दे। जय महाराष्ट्र सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। 25% से लेके 45% पर रितेश ने छाप दिया है। प्रश्न ये था कि कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि एक्टर्स दूसरे एक्टर्स की पिक्चर नहीं देखते हैं। आए देखते हैं कि वो क्या सोचते हैं और ये कितना ले जाते हैं, 10 या 10। अच्छा नहीं देखते। हाँ नहीं देखते। करेक्ट है, करेक्ट है। नीचे आजा रे वेरी गुड। खिड़की होगी 10% की। खेलना चाहेंगे, नहीं खेलना चाहेंगे? आए सर, ये 10 लाख देख लीजिए, प्रश्न देख अच्छा, लीजिए। प्रश्न देख सकते हैं? प्रश्न देख लीजिए। एक प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय किसी पुराने प्रेमी के शादी में शामिल हो चुके हैं? बुलाए या बिन बुलाए? हाँ? हा प्रश्न तुझ्यासाठी जास्त आहे. आई थिंक I think we'll हाँ. quit. Yeah? Yeah. quit. बहुत let the difficult money question. go to
चैरिटी। डिफिकल्ट क्या है? मैं 2 शादी अटेंड करके आया हूँ। हाँ ये अटेंड करके। इसमें डिफिकल्ट क्या है? 2 ने बुलाया नहीं, 1 ने किया नहीं। इसमें डिफिकल्ट क्या है बॉस? यू हैप्पी? हैप्पी किसी की शादी हो गई। गुड। खुशी के मौके पर आई थिंक एवरीवन शुड गो। खुशी 100%। If someone खुशी is happy- और आई होप कभी दुख ना आए, लेकिन जब दुख आएगा तो शुड बी देयर। वो भी देयर। आप कभी किसी के पुरानी प्रेमिका के शादी में शामिल हुए हैं? बिल्कुल। इसकी हाँ। इसकी मैं अपनी प्रेमी। इसकी तू गया ना अपनी गर्लफ्रेंड? तेरी प्रेमिका थी? तुझे टाइम कब मिला? तू गया? झूठ बोलता है। तो फर्स्ट शूटिंग से निकलता है, स्क्रिप्ट में चला जाता है, स्क्रिप्ट से निकलता है, सोने चला जाता है, सो के निकलता है, खाने चला नहीं जाता है। काम। एक लैमिनेटर थी इसके पास, वो अभी भी है। मैं बोलता हूँ कि अगर ऐसा पिक्चर ठोकेगा तो उसको प्रेमिका रख नहीं थी इसकी, चमका के। प्रेमिकाएं थी। खोल रहा मेरे यार। डेविड की शादी अरेंज मैरिज हुई है और फर्स्ट लड़की जो डेविड के लाइफ में आई है वो लाली भाभी है। और हमको घर जाना है, जाकर जूता नहीं खाना है, हाँ। तो हमको तमीज में रहना है। तो डेविड बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है। मेरा What is मेरा your man, हाँ? मेरा ये मानना है कि हम लोग ये खेल रहे हैं, 10 लाख एक बहुत बड़ी रकम होती है। और मैं अगला ये सवाल भी खेलूं और अगर गलती से मैं हार जाऊं तो आई फील रियली बैड कि आई हैड दैट अमाउंट दैट वी कुडंट हेल्प अ गुड कॉज। आई डोंट वांट टू टेक दैट चांस। अरे डोंट वरी फॉर दैट चांस, यू प्ले आराम से। फॉर दैट चांस आई शो यू समथिंग व्हाट वी हैव फॉर बीइंग ह्यूमन ट्रस्ट। डोंट वरी अबाउट दैट। आइए जरा मुझे दिखाना एक चीज हमारे दर्शकों को। ये जो घड़ियां आप हम सब के हाथों में देख रहे हैं, ये बीइंग ह्यूमन की घड़ियां हैं जो कि आ जाएंगे बिकने के लिए, और इसके जो पैसे आएंगे वो जाएंगे हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट में। जैसे कि टी शर्ट्स आ रहे हैं, वैसे कि घड़ियां आ रही हैं। जी हाँ जी, तो आप खेलिए अगर आपको खेलना। डोंट वरी अबाउट दैट बॉस, ऊपर वाला देगा। तो क्विट कर गए और जीत गए 10 लाख रुपए। अगर इसने सही अनुमान लगाया और ये जीता ना बॉस 1 करोड़। मतलब 90 गए मेरे। 90। आइए, है तेरी कोई? प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय हाँ किसी पुराने प्रेमी की शादी में शामिल हो चुके हैं? तू 2 में गया? तू दे। आई वुड से अबाउट इस सवाल का जवाब 25 to 35 मुझे ऐसा लग रहा है। करेक्ट। इतना ऊपर नहीं है। ऐसा हुए क्या करते रहते हैं? हाँ ए, ठीक। 25 और 35 के बीच में डीवीजी बराबर है। अभी छापने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, जरूरत okay. नहीं है ना। Good हो गया ना? हाँ, तो ये यही लगा है। 25 से लेके 35। अगर शौक है तो छाप दे। देखिए, हाँ ये रहा जवाब आपका। डेविड यहाँ पे करता है, कुछ भी करता है। आएगा आएगा। कुछ भी करता है। मेरे 90। पकड़ो मुझे कोई। मेरे जीत गए यार। कोई पानी मारो। 90। रितेश 90। बहुत होता है यार। क्या ऑडियंस है क्यों? यार 90 पेटी। लालच नहीं करनी चाहिए। लालच बुरी चीज। नहीं नहीं। अरे इसमें तो अच्छी बला है, इस वाले में तो अच्छी बला थी। Anyway, thank you very much guys for playing 10 का दम with me. Love you all. Thank you. वेरी गुड।
आइए, एक तस्वीर खींचना है मुझे। कहाँ है मेरा फोन? सैमसंग स्टार टच फोन। इसकी एक स्पेशलिटी है कि जब तक आप स्माइल नहीं करेंगे ना बॉस, ये खींचेगा नहीं। हेलो। Thank you very much. Love you, love you. अगले सैटरडे एक 10 का दम। क्या था वो?